अब बस ये रूम मेरा 6 तारीख को आई थी मैं, और मैं चली जाऊंगी अब परसों। तो 1.5 महीने मैंने रुक लिया करीबन। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ इंदौर। और और इस रूम की मुझे बहुत याद आई। 1.5 महीने से इस रूम में हूँ, मस्त मज़े करती थी। पर दोपहर में बिल्कुल नहीं आती थी गाइस। तीसरे माले पे है एक, और ऊपर चौथे पे, पर गर्मी इतनी है, सिर्फ सोने के लिए आती हूँ। मम्मी खाना बना रही है, दाल चावल। मुझे ये क्या हो गया, ये पता नहीं किसी चीज़ ने काटा है या फिर कुछ हो गया, फूल गया। और ये मैंने मेहंदी लगाई है, इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी रील भी डाली है, शॉर्ट्स भी। ये देखिए, ये मैंने लगवाई है मेहंदी। और ये लगवाई है सामने पंडित जी रहते ना, उनकी लड़की है, मिश्रा जी है, उनकी लड़की से लगवाई है, उन्होंने लगाई है। बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। वो छोटी सी गुड़िया है, वो छोटी नहीं है मतलब, हाँ अच्छी है, कॉलेज में पढ़ती है। और ये मेरे पापा के रंग, मेरे पापा पेंटर, बताती हूँ मैं। ये देखो, ये सारे कलर्स मेरे पापा के। और ये घर पुता था ना, तो वो है कुछ, और हमारे पापा के तो बहुत सारे रंग बता नहीं सकते। और बैठ के बात करती हूँ, बहुत हिंदी की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं जाने वाली हूँ, आप लोग, अब मैं इंदौर में मिलूँगी। अब आपको ये पीछे का बैकग्राउंड ये सब मैं बहुत मिस करूँगी। और मैं अपने जा रही हूँ, ये मेरा मायका है, मैं जा रही हूँ ससुराल। सारा सामान ये रखा गया, बच्चे के जो गेम्स है ना, अभी भी मैं कुछ गेम्स यहीं छोड़ के जा रही हूँ। आती हूँ हर बार कुछ ना कुछ गेम्स इनको मिलते हैं, पर मैं इंदौर नहीं लेके जाती। वहाँ से यहाँ आती हूँ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए। तो खिलौने जो बच्चों के रहते, इधर से उधर कौन करे, वहाँ के खिलौने उधर, इधर के खिलौने इधर। स्क्रीन ऑफ हो गई मेरी, चालू गई। तो और मैं जो सूट सिली थी ना, वो पहनती हूँ मैं, एक ब्लू कलर का, आपने देखा होगा, और मैंने लाइव में बताया भी था। तो वो सूट सिलाया था। अब एक और कपड़ा है, देखिए ये वाला कपड़ा। अभी मुझे इसका भी एक सूट बनाना था, और ये वाला भी कपड़ा है। तो बहुत अच्छा लगा था कपड़ा, ये बहुत सुंदर। इसका मैं गाउन बनाने वाली थी, लॉन्ग फ्रॉक सूट। बहुत अच्छा लगता है इसका फ्रॉक सूट। तो कपड़ा ये 6 मीटर है पूरा, पर नहीं बना पाई। मैंने 5 ब्लाउज़ और 2 कुर्ते, एक लॉन्ग फ्रॉक फ्रिल वाली, और एक कुर्ता, और एक पूरा सूट, इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर के सिली है। वहाँ पे भी मेरी सिलाई मशीन है, इधर भी है, पर यहाँ पे मेरी माँ की सिलाई मशीन है। उस पर सिलाई करते टाइम मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरे इतनी जल्दी सिल गए। वहाँ तो मैंने न्यू खरीदी है, बड़ी वाली, 14-15-16 हज़ार की है वो वाली मशीन, सिलाई मशीन। उस पर ज़्यादा मन नहीं करता, बल्कि वो बड़ी भी है और मोटर भी। यहाँ हाथ से चलानी पड़ती है, पर ये माँ की सिलाई मशीन है, तो इससे पता नहीं चला। मैंने 1.5 महीने में इतनी सारी चीज़ें सिल ली, और भी चीज़ें सिल ली थी मैं पहले। अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने सिर्फ एक ही बार सलवार सूट का भी सिलवाया हो किसी के उसमें। सारे जितने भी मैं कपड़े पहनती हूँ, इवन मैं गाउन भी कपड़ा लेके खुद ही बना लेती हूँ। मेरे को बहुत शौक है चीज़ें बनाने का, और ब्लाउज़ भी, सूट भी, सारी चीज़, यहाँ तक कि मैं बैग भी बना लेती हूँ। ये जो बैग रखा है, ये भी मैंने बनाया। और बनाया नहीं, मैंने लोगों को मतलब पहले सिखाती थी, बैग भी सिल के सिखा। आप लोग, आपको क्यों ये सब बता रही हूँ, सारी चीज़ें याद आ रही है। मैं जा रही हूँ तो मैं सब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने, कि मैं क्या सोचती थी, क्या करती थी पहले। मायके में आई हूँ, बस अब 2 दिन बाद मैं चली आऊँगी, तो पहले से मैं पैकिंग कर लूँ। ये सूटकेस देखो, ये सूटकेस मेरे छोटे भाई को वो उसमें मिला था मेरा। ये वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का करता है ना, तो उसमें इंजीनियर को मिलते हैं। तो ये सिविल इंजीनियर वाले जो रहते हैं, ये जो काम करते रहते हैं, जो सीमेंट वगैरह लेते करते, तो इन लोगों के लिए इवेंट रखा जाता है, बहुत बड़ा बड़ा इवेंट रखा जाता है। उस इवेंट में इन लोग को गिफ्ट मिलती है। तो वो साल में होती है, ये कभी नहीं जाता था, इतने इवेंट इसमें छोड़े नहीं जाता था। पर इसको एक बार ऐसी मन हो गया, फ्री तो बिल्कुल रहता नहीं है, ये सुबह जाएगा रात को आएगा, ऐसे ही चलता है छोटे वाले का। उसी के साथ हम लोग मेला घूमने गए थे। वो मेला वाला डाला था ब्लॉग, वो उसके पास बिल्कुल खाने पीने का भी टाइम नहीं रहता, ऐसे ही उसका ऐसे ही बहुत। तो ये उसको मिला था, ऐसे उसको बैग 3 मिल चुके हैं।
अभी तो मैं सोच रही ये वाला ले जाऊँ क्या पर अभी मेरे पास है। और एक वो बैग देखो, एक वो बैग, मतलब मेरे घर में मेरे घर में परिवार में पहला ट्रॉली बैग मैं ख़रीद के लेके आई थी मेरे यहाँ पे। वो ऐसा लेके आई थी ट्रॉली बैग मेरे इधर। मैं गई थी दिल्ली। आप इस बैग का बताती है, पहले ऐसे ट्रॉली बैग चलती थी, किस किस के पास ऐसा बैग है प्लीज़ बताइए। पहले ऐसे ट्रॉली बैग चलती थी। ये देखो यहाँ की जो चक्का है ना वो टूट गया है। ये कम से कम 25 साल पुराना ट्रॉली बैग है, वो रखे उसके चक्के टूटे हुए। यहाँ पे देखो स्लिप भी डली थी, रेखा चौरसिया, और मेरे सागर के कॉलेज का नाम था। अब वो कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगी, बहुत बड़ा कॉलेज का नाम था, मेरा नाम था, रोल नंबर था, फ़ोन नंबर था, सब यहाँ पे चिट पे सब के उस पर लिखे। ये मैं दिल्ली गई थी टेस्ट देने संस्कृति मंत्रालय में। संस्कृति मंत्रालय डांस में गई थी। मेरे को स्कॉलरशिप है, आपको बताऊँ मैंने कई बार बताया है लाइव में लोगों को, मेरी फ्रेंडों को पता है कि मैं एक स्कॉलरशिप लड़की हूँ। सारे अब तो शादी हो गई। मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। आज आपसे दिल की बात करती हूँ, ठीक है। जो लाइव में मतलब बताती हूँ मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बताती हूँ मैं क्या थी पहले। मैं फोक डांस थी, डांस मैंने सीखा, मैंने करा, मैंने स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दी, और मैंने साथ में टेस्ट भी दिए। जैसे कि हर चीज़ के टेस्ट होते हैं, इसी तरह डांस का भी टेस्ट होता है। जैसे कि इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह ये होते हैं, ये तो ऐसे है, मतलब मैंने जैसे कि सरकारी नौकरी होती ना उस टाइप में फोक डांस, वेस्टर्न, ऐसे वो होती। तो मैंने फोक डांस में एग्ज़ाम दिया था दिल्ली से, उसमें मेरा 2 बार दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब मैंने तीसरी बार मैंने अप्लाई किया, दिल्ली गई एग्ज़ाम देने के लिए। 3 साल तैयारी की थी मैंने फोक डांस की, और फिर मेरा स्कॉलरशिप हो गया था। एक जूनियर वो होता है तो मेरा वो हुआ था। इसके बाद एक स्कॉलरशिप और होती है इससे बड़ी वाली, वो 5 लाख की होती है, वो बड़ी। अब और उसके ज़्यादा हो गए तो मेरे को नहीं पता, उस टाइम तो यही थे। आज से जब मैं कॉलेज में थी, मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था तब की बात है, मतलब फ़ाइनल कर लिया था। तब मैं जब कॉलेज में थी तब मैंने सीखना चालू किया था, स्टार्ट किया था, और मैंने डांस सीखना चालू कर दिया था। उसके बाद से 3-4 चौथी साल में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फोक डांस करती थी तो उस स्कॉलरशिप थी 1,25,000 की, मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। और फिर मैंने 1,25,000 मुझे आज से 20-25 साल पहले मैं स्कॉलरशिप ले चुकी हूँ। आई थिंक 2016 में मेरी शादी हुई थी, और स्कॉलरशिप हुए मेरे को, मैं 2001 या 2008 या 9 ऐसे कोई कहीं मेरा हुआ था सिलेक्शन। ये लॉन्ग थोड़ा सा लंबा होने वाला है मेरा वीडियो, पर मैं बताती हूँ 10-15 मिनट का होगा, 8 मिनट का तो हो गया। बैठ के आपसे बात कर रही है। यदि आपको मैं अच्छी लगी हो, मेरे बारे में और जानना है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। मेरे शॉर्ट वीडियो लॉन्ग सब आते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं रील डालती हूँ। आप मेरे बारे में और भी जानना चाहेंगे या चाहते हैं कैसी हूँ मैं, कैसी रहती हूँ, क्या सोचती हूँ, सब आपको दिखा। और मैं नई नई चीज़ डालती रहती हूँ, क्रिएटिविटी भी है, हंसी मजाक भी, सब कुछ। अब ये मेहंदी मैं भी लगाती थी स्कूल में, कॉलेजों में, मैं कॉम्पिटिशन में भाग लेती थी। तो मेरे पास सारे सील्डर रखे, मैं अभी सील्डर निकाल नहीं पाई। मम्मी कह रही तुम अपनी सील्डर वहाँ रखी है, तुम्हें चाहिए है तो ले जाओ अपने घर में अच्छे से सजाना और यूट्यूब पे दिखाना क्या कर सकती है तुमने। तो इतनी सारे सील्डर रखी हैं, सर्टिफिकेट है मेरे, पर पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गए। वो सर्टिफिकेट भी नहीं निकाल पाई और सील्डर भी नहीं निकाल पाई, बस इसी में लगे रहे। गर्मी, इधर जाना उधर जाना, शादी ब्याह, जन्मदिन, गर्मी, फिर घर में रहे, थोड़ा सा बीमार भी हुए गर्मी के चक्कर में, इधर उधर भी गए, और बहुत कुछ हुआ। आपको मेरे शॉर्ट देखोगे जो अभी 1-1.5 महीने वाले, उससे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ गई मैं। खूब घूमी फिरी, खूब मज़े करे। अब बस फाइनली अपनी ससुराल जाने का टाइम आ गया। दिल्ली वाली बात हो रही थी, स्कॉलरशिप हो गई थी, मैं वहाँ गई थी, अकेली गई थी मैं, अकेली मतलब मेरी टीम के साथ गई थी। सिलेक्शन हो गया मेरा, बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। तब वहाँ से मैंने ये ख़रीदा था,
ये ख़रीदा था मैंने 200 रुपये में। आज के इतना बड़ा सूटकेस आपको 5,000 7,000 से कम का नहीं मिलेगा ये वाला सूटकेस। और अभी पर मेरे पास ये वाला सूटकेस है, ये कौन सा है, अमेरिकन टूरिस्ट है। ये वाला ही बहुत अच्छा है, 9 साल हो गए मेरे को इसको कैरी करे। और एक और था रॉयल वाला, उसको चूहे ने खा लिया था। आप मेरा साल भर या 2 साल पुराना वीडियो देखेंगे ना, उसमें वो रेड कलर का होगा, पूरा खा लिया। बहुत अच्छा सूटकेस है ये। देखिए ये सूटकेस ये मैंने ख़रीदा था, ये 5,000 का ख़रीदा था आज से 9 साल पहले। और ये मैंने 200 रुपये में ख़रीदा था आज से, जब ये चले थे सूटकेस, दिल्ली से लेके आई थी। और यहाँ पे मेरा नाम था, इस कॉलेज का नाम था। मैं गई थी ड्राइंग में, गई थी ड्राइंग, डांस में नहीं गई थी, मैं मुंबई गई थी। दिल्ली से बैग ख़रीदा था, डांस में गई थी, जीत कर आई थी। फिर मैं गई थी मुंबई गई थी, वहाँ पे मैंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और तीसरे में मुझे ऐसे ही ले लिया गया था। वो इसलिए ले लिया था, किसी का शायद वो, जैसे कि एक जन रहते ना 2 जगह इवेंट में पार्टिसिपेट, दोनों में विजेता है, तब वो यहाँ जाए किधर जाए। और मेरे दोनों इवेंट हो चुके थे। मेरा एक था ड्राइंग का, रेलवे स्टेशन बनाना था, वो बनाया था मैंने। और एक था रंगोली, तो मैंने दोनों इवेंट कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में फिर कोलाज था कि डिबेट था, 2 जगह मैंने किसी की जगह मतलब ऐसे ही जाके बस खड़ी रही थी। तो मेरे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं गई थी, मेरे सर ने सेलेक्ट किया तो चले जाओ रही था, क्योंकि वो वहाँ भी है वहाँ भी है, वो खाली चली जाए, खाली ना जाए, मिस ना हो तो तुम चले जाओ। फिर मैं गई थी उस जगह पे, उसकी जगह पे। बहुत वो दिन याद आते ना। मैंने इतनी बाहर की दुनिया देखी ना, इतने क्या ना बताऊँ, बहुत अच्छा लगता था। तो ये मेरा वो है यहाँ पे। पहले मेरा ये कच्चा घर था, ये तो मेरा अभी ये मेरी शादी हुई थी, मेरा बाबू डेढ़ साल का था, अच्छे से चल नहीं पाता था। आज वो हो गया 8-9 का हो गया। तो मतलब ये घर बने 6-7 साल हो गए, इस घर को बने 6-7 साल हो गए। पहले भी मेरा घर था, ये घर था डबल डोर का, मतलब किराए से रहते थे पहले। पूरी बकरी हम लोगों की इधर पे, वो सब कुछ है। और ये भी मतलब कच्चा था पर डबल था, कच्चा था पर डबल घर था। मतलब कच्चे घर होते ना, एक के ऊपर एक, वो वाला घर। मतलब दादा जमाने का 100 साल पुराना घर था, 100 साल पुराना हमारा ये घर था। सब लोग, सबकी फैमिली बड़ी, दादा दादी के, उसके बाद सब ने अपना अपना बनवा लिया। फिर हमारा भी बना, हमारा थोड़ा सा लेट से बना था, थोड़ा सबका बन गया था। और अच्छी लग रही हूँ मैं। यहाँ आने के बाद कलर मेरा खिल भी जाता है, टेंशन नहीं रहती मेरे चेहरे पे, टेंशन नहीं है। पर अब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, अब जाना है ना ससुराल, जाते समय सबका ऐसी हाल होता है, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तो स्माइल है, यहाँ स्माइल है, पर यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है ससुराल जाते टाइम। इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, तो उनसे टेंशन फ्री होके मैं रही हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मुझे। वो अलमारी देखी ना, वो वाली अलमारी, वो मेरी अलमारी थी पहले। ये वाली अलमारी पहले मेरी थी, सिर्फ मेरी, किसी को छूने नहीं देती थी। मतलब इतने तेवर थे मेरे, मतलब क्योंकि मैं खुद से अपनी सिलाई करती थी, खुद बहुत कम मैं कमाती थी बहुत। और मेरी मम्मी मेरे से 1 रुपये नहीं लेती थी। मैं अपना पैसा ना ऐसे उड़ा देती थी। आज कीमत हो रही है उन पैसों की, काश मैंने उस समय वो पैसा बचा के अच्छे से रख लिया होता। तो पर मैंने तो खूब उड़ाया। महीने में सैंडल खरीदती थी, महीने 2 महीने में सैंडल खरीद ली, ये पसंद नहीं आई, महीने भर पहनी, कोई नई दिख गई, वो पहन के खरीद के फेंक दी। और वो अलमारी भी मैंने खुद के पैसे से ही खरीदी थी। सब चीज़ मैं अपने पैसे से खरीदती थी। मेरी मम्मी मेरा पैसा नहीं लेती थी, और मैं मम्मी से नहीं लेती थी। मैं कहती थी मैं खुद से कमा के खुद से ही खरीदूँगी, करूँगी, बाकी जो मम्मी पापा करते करा। पर एक अंदर से मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं खुद कर सकती हूँ। शादी के बाद तो सब हो गया। सोच रही थी कुछ डांस का करूँगी या कुछ
तो वहाँ जाके डांस वांस कुछ नहीं। फिर मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला, अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आई कि आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी। 1 साल तो मैंने यूँ ही सर्वाइव किया यूट्यूब पर, ऐसे दूसरों की लाइफ में जाके, दूसरों की वीडियो देख के, दूसरों से फ्रेंडशिप बढ़ा के, ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर जब मेरे को मालूम चला कि मुझे भी लाइक करने हैं, मुझे टाइम वॉच पूरा, मुझे पता है क्राइटेरिया क्या होता है यूट्यूब का, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्राइटेरिया पूरा करना रहता, मुझे 1 साल 1.5 साल के बाद पता चला। फिर मैंने 8 महीने 9 महीने 11 महीने पूरी मेहनत की, मतलब खुद से ही, खुद के वीडियो, खुद के शॉर्ट से वॉच टाइम बढ़ाने की। पर छोटे क्रिएटर इतनी जल्दी कैसे वायरल होते हैं, कैसे नहीं होते ना। फिर लास्ट का 1 महीना बचा था मेरा, पीछे से लास्ट जो क्राइटेरिया रहता है ना 1 साल का रहता है कि आपको उसमें कंप्लीट करना है, पीछे से टाइम वॉच करते हैं, टाइम वॉच कर। फिर मेरा एक महीना बचा था कंप्लीट, और मेरे को मतलब मैंने 2,500 वॉच टाइम तो अपनी दम पे कर लिया था। उसके बाद में हाफ मोनो होना है, फुल मोनो होता है, ये सब होता है। लोगों की लाइव में बैठ के बाद में पता चला मुझे। बहुत से लोगों की मेंबरशिप भी ले रखी थी। हाँ, अभी मेंबरशिप से याद आया, यदि आप लोगों को मेरी मेंबरशिप लेनी है तो ले सकते हैं, और आप लोगों को भी आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा वॉच टाइम पूरा करने में। आपको वॉच टाइम पूरा कराया जाएगा, धीरे धीरे होगा। आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आपको मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना यार। सूटकेस की बात हो गई, स्कॉलरशिप की बात हो गई, सूटकेस की माइक की जा रही है, डांस करती हूँ मुझे डांस की। और मैं मोनेटो फाउंडेशन आपने सुना होगा, वहाँ पे मैं गई थी, उनकी तरफ से कल्चरल इवेंट होते, वहाँ गई थी मैं। तो 5 दिन की क्लास कर मोनेटो छत्तीसगढ़ गई थी, मोनेटो फाउंडेशन। वहाँ पर एक कोई बॉक्सर थे, वो आए थे उद्घाटन में, तो मैं वहाँ रुकी थी, गेस्ट रूम में रुका गया था मैं। बहुत ही अच्छा शानदार गेस्ट रूम था। वहाँ पर मैं नाम भूल गई, बहुत से थे, पर वहाँ का प्रमाण पत्र है, वहाँ का वो है, पर वो रखा है, मैं एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी। और शील्ड मिली है, वो नीचे ही रखी है, हॉल है ना ऊपर, सबसे बड़ी हॉल में सबसे बड़ी जो शील्ड है मोनेटो फाउंडेशन की तरफ से वो मुझे मिली थी, वो रखी थी। बस मेरी मम्मी बस वो वाली रखे हैं, क्योंकि वो एक कोई नामी फाउंडेशन वगैरह वो चीज़ है, तो उसको रखेगा। बाकी चीज़ें रखी है तो वो मेरी। और कॉमनवेल्थ में भी मैं जा चुकी हूँ, फोक डांस में। और आज मैं आप सबको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैं इतना कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं अब कर नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को। मैं तो अंदर से बहुत बेचैनी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि एक पक्षी रहता है ना, उड़ता है आसमान में, उसके पर जख्मी हो गए हों और उड़ नहीं पा रहे, बस ऐसा फील करती हूँ मैं अपने आप। पर कोई ना, यूट्यूब मुझे मिला है तो मैं अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। इसमें कमाई हो ना हो, पर अपने आप को दिखाने का एक मौका मिला है, तो मैं अपने आप को फुल प्रूफ करूँगी कि मैं कुछ आगे भी कर सकती हूँ। तो जितनी भी लेडीज़ हैं जिनकी शादी हो गई, नहीं कर पाई हैं, वो कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरे साथ की जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, मतलब आज उनका खुद का एकेडमी है, डांस एकेडमी है मेरे साथ वाली की। आज मैं उनको देखती हूँ ना तो समझ सकते होंगे कि हम भी वो कर सकते थे, पर हम, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी इसमें चली हूँ, पर खुश हूँ। कोई तो कर पा रहा है, कोई कहते ना किस्मत भी ज़रूरी होती है, कोई ना। पर आप लोगों जैसे मेरे फ्रेंड बने हैं, मिले हैं, आप सबका दिल से थैंक यू, शुक्रिया सो मच। कभी मेरा साथ ना छोड़ना, आप है तो हम हैं। और यूट्यूब पे आप सब दोस्तों की बहुत ज़रूरत है, इसी तरह बनी रहिएगा। और प्लीज़ यदि कोई पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज मुझसे जुड़े रहें इसी तरह से। आपसे आज मैं सिर्फ बैठ के बात कर रही हूँ, ठीक है, और बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। मेरा लाइव बंद है अभी, तो ओके, आगे की जर्नी आप फिर अगले वीडियो मिलेगी। बहुत लंबा वीडियो हो गया है ना, 20 मिनट का। बाय।